नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे और ये 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, 8 फरवरी 2023 को राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। आपको बताना है कि 8 फरवरी 2023 को राज्य ललित कला अकादमी द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया था। वो कौन सा स्थापना दिवस है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 62वां। ये 62वां स्थापना दिवस था जो 2023 को 8 फरवरी 2023 को राज्य ललित कला अकादमी के द्वारा मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। भारत कला भवन वाराणसी में प्रदर्शित बौद्ध सचित्र ग्रंथ प्रज्ञा परमिता का चित्रण किस शासक के शासन काल में हुआ? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन 2, गोविंद पाल। गोविंद पाल। तो भारत कला भवन वाराणसी में प्रदर्शित बौद्ध सचित्र ग्रंथ प्रज्ञा परमिता का चित्रण गोविंद पाल के शासन काल में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक बंगाल शैली के उन्नायक कौन थे? बताइए, आधुनिक बंगाल शैली के उन्नायक किसको माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। विख्यात कला मर्मज्ञ तथा कलाविद पद्म भूषण श्री रायकृष्ण दास किस संग्रहालय के संस्थापक थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत कला भवन वाराणसी। तो विख्यात कला मर्मज्ञ एवं कलाविद पद्म विभूषण से नवाजे गए थे रायकृष्ण दास। ये संस्थापक थे भारत कला भवन वाराणसी के। अगला प्रश्न है, सूर्य को समर्पित मंदिर कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 ए, कोणार्क मंदिर। तो कोणार्क मंदिर सूर्य को समर्पित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। चोल काल में अधिक निर्मित हुई। तो चोल काल में सबसे ज़्यादा धातु की मूर्तियां अधिक निर्मित हुई। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। कुछ दिनों पहले एक ऑनलाइन नीलामी में फोटोग्राफ दयानित्य सिंह की गंधीज रूप यह ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ प्रयागराज के आनंद भवन के उस कमरे का है जहां महात्मा गांधी आकर ठहरा करते थे। शीर्षक फोटोग्राफ कितने रुपए में खरीदा गया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7.03 लाख रुपए में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। स्टुअर्ट गार्डनर संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बोस्टन। तो स्टुअर्ट गार्डनर संग्रहालय है बोस्टन में। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, हाथी दांत की अद्भुत कला दिखाई देती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मीनाक्षी मंदिर में। तो हाथी दांत की अद्भुत कला दिखाई देती है मीनाक्षी मंदिर में। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। आधुनिक फोटोग्राफी के जनक कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक फोटोग्राफी के जनक माने जाते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, जैक्यूस देग्यूरा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। ग्यारसपुर से प्राप्त यक्षी की मूर्ति किस संग्रहालय में है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्वालियर संग्रहालय में। ग्यारस की से प्राप्त यक्षी की मूर्ति ग्वालियर संग्रहालय में है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष में सिंहों की संख्या कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए,
4। तो अशोक के सिंह स्तंभों के शीर्ष में सिंहों की संख्या 4 है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। सांभर का आखेट शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सांभर के आखेट का शैल चित्र जो प्राप्त हुआ है बल्डारिया से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटोगेलियो पद्धतियाँ कौन सी हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ड्राई पॉइंट और एक्वाटिंट। अगला प्रश्न है, एकेडमिक शैली के चित्रकार कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नित्यानंद महापात्र। नित्यानंद महापात्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। पियरो डेला फ्रांसिस्का खालिस्तान का एक इटली का चित्रकार था। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रारंभिक पुनर्जागरण का। तो पियरो डेला फ्रांसिस्का प्रारंभिक पुनर्जागरण के एक इटली चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। पुनर्जागरण क्रांति के कलाकारों में से लियोनार्डो दा विंची, माइकलएंजेलो एंड जॉर्जियोन के सृजनों में किस कला शैली की पुनरावृत्ति हुई है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शास्त्रीय एवं गोथिक। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर पुनर्जागरण काल का समय क्या था? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 16वीं सदी का अंत। उत्तर पुनर्जागरण कला का समय 16वीं सदी का अंत। अगला प्रश्न है, प्रिंट मेकिंग में गाढ़ेपन विस्कोसिटी की प्रक्रिया हेतु ब्लॉक की किस प्रकार की सतह की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेटल। अगला प्रश्न है, गुफा संख्या 41 में एकादश अवलोकितेश्वर का अंकन अपने आप में भारत का अकेला उदाहरण है। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, कन्हेरी गुफा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रेखा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। बर एक प्रभाव है जो निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धातु पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 24। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए 24 चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। इनमें से कौन मूर्तिकार हैं? आपको बताना है कौन मूर्तिकार हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी मूलतः क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, चित्रकार। तो प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी मूलतः चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है, कोंते का प्रयोग किसमें किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लिथोग्राफी में। कोंते का प्रयोग लिथोग्राफी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। डिजाइन में पूर्ण रंग पुनः प्रतिकृति के लिए प्रयुक्त मुख्य पिगमेंट्स क्या हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सियान, मैजेंटा और येलो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। अश्व किसका वाहन है? अश्व किसका वाहन है? ऑप्शन डी सही होगा, वायु का। अगला प्रश्न है, पिकासो जिनका जीवन काल 1881 से लेकर 1973 ईस्वी है का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुएर्निका।
पिकासो का प्रसिद्ध चित्र गुएर्निका है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। सिगिरिया की गुफाएं किस देश में है? बताइए, सिगिरिया की गुफाएं किस देश में है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, रामपुरवा बुल कैपिटल 300 ईस्वी पूर्व का है, कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। फावाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? फावाद का सबसे प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं मातिस। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, मातिस। अगला प्रश्न देखते हैं, धन्यावलोक निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, आनंदवर्धन। तो धन्यावलोक आनंदवर्धन की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया जंतर मंतर कहाँ पे है? तो सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया जंतर मंतर जयपुर में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, जयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन है? पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डिकिंसन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37। डांसिंग गर्ल नामक ब्रांज मूर्ति किस संग्रहालय में स्थित है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली। डांसिंग गर्ल राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। डॉक्टर ज्योतिष जोशी किसके संपादक थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समकालीन कला। डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे समकालीन कला के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र लिखा था? अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र लिखने वाले हैं आंद्रे ब्रेटन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पाप कलाकार एंडी वॉरहोल ने किसका प्रयोग किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सेरीग्राफ। पाप कलाकार एंडी वॉरहोल ने सेरीग्राफ का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, मार्ग पत्रिका के संपादक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुल्कराज आनंद। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मूर्तिकला नागरिक प्रचारणी सभा काशी के लेखक कौन है? भारतीय मूर्तिकला के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राय कृष्णदास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। अमूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? अमूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 1910 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र चोल प्रथम। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। माइकल एंजेलो का जन्म कहाँ पे हुआ था? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, इटली में। तो माइकल एंजेलो का जन्म इटली में हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्तड़ कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चुनार रागमाला।
अगला प्रश्न देखते हैं। एक काले और सफ़ेद रंग के चित्र को कहा जा सकता है। एक काले और सफ़ेद रंग के चित्र को एक रंग का कहा जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स स्कल्पटर्स एंड आर्किटेक्चर्स 1550 ईस्वी का लेखक कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जियोर्जियो वासरी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। गुस्ताव कुर्बे 1819 से लेकर 1877 इनका जीवन काल है, का जन्म कहाँ पर हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी डी, फ्रांस। तो गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में। अगला प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50। प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रंग प्रसंग। प्रयाग शुक्ल रंग प्रसंग पत्रिका के संपादक थे। तो यहाँ पे आपके पूरे 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।